एक छोटे से गांव में एक प्रियंका नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्रियंका के पिता का देहांत हुए पूरे 1 महीने गुजर चुके थे। अब प्रियंका अपने माँ सुमित्रा के साथ रहा करती थी। सुमित्रा बेचारी इधर उधर काम करके अपने बेटी का पेट पालती थी। एक दिन सुमित्रा अपनी बेटी से बोलती है, बेटी, लगता है आज भी हम दोनों को भूखे ही सोना पड़ेगा। घर में एक दाना नहीं है खाने को। माँ तुम चिंता मत करो, मैं भी अपने लिए कहीं न कहीं काम ढूंढ लेती हूँ। परंतु बेटी, तुझे काम देगा कौन? हमने तो तुझे पढ़ाया लिखाया भी नहीं। अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो? हर काम पढ़े लिखे नहीं करते हैं, कुछ काम अनपढ़ों के लिए भी होता है, वही काम मैं कर लूंगी। परंतु बेटी, तुझे काम देगा कौन? अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी अपने लिए। और इस तरह प्रियंका और उसकी माँ आज के रात भूखे ही सोते हैं। अगले दिन प्रियंका एक सेठ के घर जाती है और जाकर बोलती है, सेठ जी, बगल वाली आंटी बोल रही थी कि आपके घर बर्तन मांजने वाली और खाना बनाने वाली चाहिए, तो मैं बर्तन भी मांजूंगी और कपड़े भी धोऊंगी और साथ साथ घर की सफाई भी कर दूंगी। सुनील जब इस बात को सुनता है तो बोलता है, ठीक है, सारे काम कर लेती हो ना अच्छे से? हाँ सेठ जी, मैं सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ। ठीक है, जब सारे काम तुम अच्छे से कर लेती हो तो मैं तुम्हें पगार 3,000 रुपये महीने के दूंगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, तो कभी कभी मैं ऑफिस के काम के लिए बाहर भी चला जाता हूँ। उस समय भी तुम्हें इस घर का ख्याल रखना होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो कल से काम पे आ जाना। प्रियंका बहुत खुश थी और वो अपने माँ के पास आती है और अपने माँ से बोलती है, माँ मैं कही थी ना कि मुझे जल्दी कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मुझे बगल के गांव में एक घर में बर्तन मांजने हैं और घर का ख्याल भी रखना है और पूरे पगार मुझे 3,000 रुपये मिलेंगे। बेटी अब तेरा ही सहारा है, मन लगा के काम करना, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मत आने देना। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और इस तरह प्रियंका अगले दिन सेठ के घर काम करने चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन सुनील सोचता है, प्रियंका तो काम करने में बहुत अच्छी है, घर का पूरा ख्याल भी रखती है, और मैं ऑफिस के काम से बाहर भी जाता हूँ तो घर का पूरा ख्याल रखती है। क्यों ना इससे मैं शादी कर लूँ। अगर जो मैं इससे शादी कर लेता हूँ तो मुझे पगार भी नहीं देने पड़ेंगे। और ये सोचकर सुनील अगले दिन प्रियंका के माँ के पास जाता है और जाकर बोलता है, और सुमित्रा जी, कैसी हैं आप? माफ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे सुमित्रा जी, पहचानेंगी कैसे? आज तक तो आपने मुझे देखा ही नहीं है। असल में प्रियंका जिस घर में काम करती है उस घर का मैं मालिक हूँ। सेठ जी, प्रियंका ने कोई गलती तो नहीं की है? अगर जो गलती की है तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, प्रियंका ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि प्रियंका तो मेरे घर का पूरा ख्याल रखती है। असल में मैं कुछ आपसे प्राइवेट बात करने आया हूँ। कैसी प्राइवेट बात? देखिए, बुरा मत मानिएगा, असल में प्रियंका मुझे पसंद है और मैं प्रियंका से शादी करना चाहता हूँ। इस बात को जब प्रियंका की माँ सुनती है तो बोलती है, सेठ जी ये कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग कहाँ गरीब और आप कहाँ इतने पैसे वाले, भला हमारी लड़की आपके घर कैसे शादी करके जा सकती है? सुमित्रा जी, कौन से जमाने में जी रही हैं? आजकल गरीब और अमीर कुछ नहीं होता है, बस लड़की अच्छी हो तो जीवन धन्य हो जाता है। इस बात को जब सुमित्रा सुनती है तो खुशी खुशी हाँ कर देती है। शाम को जब प्रियंका आती है तो उसकी माँ सारी बात बताती है। इस बात को सुनकर प्रियंका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह सुनील और प्रियंका की शादी हो जाती है।